जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय भगवत भक्तों, आप सभी के हृदय में विराजमान हमारे गोविंद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सर्वप्रथम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम, गणपति महाराज के श्री चरणों में प्रणाम, गौ माता के श्री चरणों में प्रणाम। आकाश मंडल में विराजमान नवग्रह मंडल देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम। गौ माता को प्रणाम, समस्त संतों को प्रणाम। ब्रह्मांड में, सृष्टि में 33 प्रकार के देवता, 33 कोटि देवता, उन सभी के श्री चरणों में प्रणाम। हे राधा माधव जय हो कुंज बिहारी, हे गोपी बल्लभ जय हो गिरवर धारी। हे राधा माधव जय हो कुंज बिहारी, हे गोपी बल्लभ जय हो गिरवर धारी। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। बहुत सुंदर अद्भुत कथा है पुरंजनोपाख्यान। पुरंजनोपाख्यान बहुत सुंदर है। राजा प्राचीन बरही के जो पुत्र थे उन सबको सन्यास दिला दिया। नारद जी ने सबको ऐसा समझाया कि सबने सन्यास ले लिया। अब नारद जी प्राचीन बरही को कर्म कांडों में उलझा हुआ देख कर आए। और उलझा हुआ क्या, प्राचीन बरही बहुत सीधे थे, सच्चे थे। उनको पता चल गया कि नारद जी ने हमारे पुत्रों को बहका दिया है और वो सन्यास ले लिए हैं। पिछली वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो देख लीजिएगा, पूरी कथा है उसमें। और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और उसके आगे का जो ये चरित्र है मैं सुनाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। प्राचीन बरही के पास नारद जी आए तो प्राचीन बरही ने उठकर उनको प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, उनके चरण धुलाए, पूजन किया, उनको भोग लगाया, खिलाया पिलाया, बिठाया। और नारद जी से पूछा, प्रभु आदेश करें, कैसे आपका आना हुआ। नारद जी बोले, प्राचीन बरही राजन, हम आपको देखने आए हैं, आप इस समय क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कुछ भी चल रहा था, दान तप यज्ञ सब कुछ बताया। और उनकी उसके पीछे इच्छा क्या है उन्होंने वो भी बताई। उन्होंने कहा, सृष्टि संसार को बढ़ाने के लिए पुत्र चाहिए, और पुत्र उत्पन्न करने के लिए हम ये दान तप यज्ञ कर रहे हैं। नारद जी बोले, राजन, संसार की दृष्टि से देखा जाए तो आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन अगर परमात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं कर रहे हैं। प्राचीन बरही बोले, तो नारद जी हमें क्या करना चाहिए और हम जो कर रहे हैं उसमें गलत क्या कर रहे हैं, कृपया दिशा निर्देश करें। नारद जी बोले,
राजन, आप जो कर रहे हो इन कर्मों के द्वारा आप अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है। दुख का जो अत्यंत दुख होता है उसका नाश हो जाए और परमानंद, जिसके आनंद की कोई सीमा ना हो, वो आनंद मिल जाए, उसकी प्राप्ति का नाम कल्याण है। वह तो इन कर्मों से मिलता नहीं। आप जो कर रहे हैं इन कर्मों से वो नहीं मिलता। भो भो प्रजापते राजन, पशून् पश्य त्वयाद्वरे, संज्ञा पितांजीव संगान, निर्घृणेन सहस्त्रशा। नारद जी ने कहा, देखो 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 राजन, देखो, तुमने यज्ञ में, प्राचीन मणि ऊपर देखने लगे नारद जी क्या दिखा रहे हैं। तुमने यज्ञ में बहुत सारे जिन पशुओं की हत्या की है, बलि दी है ना, जो यज्ञ किए हैं उनमें जो तुमने बलि दी है, वो देखो आकाश में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो तुम्हारी मृत्यु की बाट देख रहे हैं कि कब तुम मरो और यहां आओ, और जिस तरह तुमने कुल्हाड़ों से उन्हें पीटा है, जिस तरह तुमने उन्हें कुल्हाड़ों से पीटा है, वो भी उसी तरह से तुम्हें काट सकें। प्राचीन बरी हिल गए, बोले ओह, ऐसा भी हो सकता है? नारद जी बोले ऐसा ही होगा। जिन पशुओं की तुम बलि दे रहे हो वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बदला लेने के लिए तैयार खड़े हैं। बलि देना भी पाप है। इंसान स्वार्थ के लिए बलि देता है। शास्त्रों में कहीं भी बलि का विधान नहीं है। जहां पर भी बलि का विधान आया है वहां पर नारियल और नींबू से बलि का विधान है। बकरे को या भैंसे को सिर्फ छूने का विधान है। आप उसको छू लीजिए और उसको पूजन करके छोड़ दीजिए। लेकिन आपने तो बलि दी है, आपने पशुओं की हत्या की है, और ये पशु तुम्हारी बाट देख रहे हैं। देखना, जब तुम जाओगे तो ये जिस तरह से तुमने काटा है उसी तरह से ये तुमको काटेंगे, और तब जो पीड़ा होगी वो असहनीय होगी और तुम कहीं के नहीं रहोगे। नारद जी ने समझाया और राजा प्राचीन बरही के समझ में आ गया। नारद जी ने कहा, तुम्हें मैं एक इतिहास सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा इतिहास है, सत्य घटना है। मैं तुमको वो सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुम्हारे कल्याण के लिए सुना रहा हूं। प्राचीन काल में पुरंजन नाम का एक बहुत बड़ा यशस्वी राजा हुआ। उसका अभिज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सका। जो राजन पुरंजन था राजा, उसका जो अभिज्ञात मित्र था, उसको स्वयं राजा भी नहीं समझ सका। राजा ने अपने मित्र से कहा, मैं शिकार खेलने के लिए वन को जा रहा हूं, और वो शिकार खेलने के बहाने निकल गया।
बहाने तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो सच में शिकार के लिए ही निकला था। लेकिन इस संसार की माया उसके पीछे पड़ी थी, उसने घेर लिया। जंगल में गया तो एक सुंदरी उसको मिली, जो 100 दासियों से, कन्याओं से घिरी हुई घूम रही थी। 100 दासियां थी उसके साथ में, उससे घिरी हुई घूम रही थी। और एक 5 फण का सर्प था, उसके साथ भी 5 उस सर्प को संभालने वाले थे। उनके साथ वो जंगल में घूम रही थी और उसको देखते ही उस पर दृष्टि पड़ी, राजन मोहित होने लगा। जिधर वो कन्या जाती उधर ये राजन जाते, जिधर राजन जाते उधर वो कन्या जाती। ये संसार की माया थी। वो उसके पीछे पड़ गई। उसको लगा, मुझे, उस कन्या को भी लगा ये मुझे बहुत अच्छा शिकार मिल गया, और इस राजन, ये जो राजा था, इसको भी लगा मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी मिल गया। इससे सुंदर संसार में कोई स्त्री, कोई सुकन्या हो ही नहीं सकती। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। थोड़ी दूर तक चले, जिधर वो कन्या जाती उधर राजन जाते, जिधर राजन जाते वो कन्या जाती। थोड़ी देर में वार्तालाप शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को जानने का, पहचानने का प्रयास करने लगे। बातचीत होती गई। उस कन्या ने बताया, यहाँ पास ही में हमारा एक नगर है, उस नगर में मैं रहती हूं, इन दासियों के साथ, इस सर्प के साथ। यह सर्प हमारे नगर की रक्षा करता है, और ये जो 5 पहरेदार हैं इस सर्प को की सेवा में लगे रहते हैं। ये जो 5 पहरेदार हैं, इसके सर्प के साथ में चल रहे हैं, ये सर्प की सेवा में लगे रहते हैं, और ये जो दासियां हैं ये हमारी सेवा करती हैं। हम सब उस नगर में बहुत सुखमय जीवन जीते हैं। पुरंजन ने पूछा, देवी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी बोली, अहो भाग्य, ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे राजा से हमारा विवाह हो जाए, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? आपको हमारे नगर में निवास करना पड़ेगा। मैं आप अपने नगर को छोड़कर आपके पास नहीं जाऊंगी, आपको हमारे नगर में रहना पड़ेगा। पुरंजन तैयार हो गए और उसके साथ उसके नगर में चले गए और उसमें निवास करने लगे। ये पुरंजनी ने पूरी तरह से पुरंजन को अपने बस में कर लिया। पुरंजनी जब सोकर उठती तो पुरंजन उठता, जब पुरंजनी सोती तब पुरंजन सोता। जो जो कार्य पुरंजनी करती वही दिन भर पुरंजन करता। पुरंजन पुरंजनी को देखकर हर कार्य को करता। पुरंजनी अगर हंसने लगती तो पुरंजन भी खिलखिलाकर हंसने लगता। पुरंजनी अगर रोने लगती किसी कारणवश तो ये पुरंजन भी फूट फूट कर दहाड़ कर रोने लगता। पुरंजनी खड़ी होती तो ये खड़ा हो जाता, पुरंजनी लेटती तो ये लेट जाता, पुरंजनी बैठती तो ये बैठ जाता। पुरंजनी जो जो कर्म करती, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात्रि तक जो जो कर्म करती वही कर्म ये भी करता। पुरंजन अपने को भूल गया।
पुरंजन पुरंजनी में इतना खो गया कि ये अपने को पूरी तरह से भूल गया। लेकिन एक दिन पुरंजनी से बिना पूछे, बिना बताए इसके मन में आया और ये शिकार खेलने के लिए चला। शिकार खेलने के लिए गया और शिकार खेलकर जब आया, बहुत थका हुआ आया, पुरंजनी घर में सामने कहीं नहीं दिखी। पुरंजन ने दासियों से पूछा कि महारानी कहाँ है? तो दासियां बोली मुझे कुछ पता नहीं। ये ढूंढता हुआ जब गया तो उसको कोप भवन में पुरंजनी नजर आई। अस्त व्यस्त, चारों तरफ गहने बिखरे हुए, वस्त्र बिखरे हुए, और पुरंजनी उस कोप भवन में अजीब अवस्था में पड़ी हुई नजर आई। पुरंजन उसको मनाने लगा। उसको मनाने में उसकी सारी रात्रि बीत गई। सारी रात्रि उसके मनाने में बीत गई। तब तक काल कन्या ने चढ़ाई की। काल कन्या कौन है? ये जो बुढ़ापा है ये काल कन्या है। और जो आदि व्याधि बीमारियां हैं ये ज्वर है। ये उसका काल कन्या का भाई ज्वर है। काल कन्या ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और ज्वर नाम का उसका भाई आया, उसने सबको ग्रस लिया। पुरंजन दिन रात पुरंजनी से लिपटा रहता है। काल कन्या ने घेर लिया, ज्वर आ गया, उसने भी घेर लिया। उसके बाद भी पुरंजन नहीं संभला। पुरंजनी वो जो पुरंजनी थी उसकी बाहों से लिपटा रहता, और ऐसे ही उसके लिपटे लिपटे उसके प्रेम में बेसुध हुए उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, मृत्यु से पहले मैंने बहुत जल्दी कर दी, क्षमा चाहती हूं। इसके पुरंजनी से 100 पुत्र हुए। पुरंजनी से 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई। पुरंजनी से जो इसका समय बीता उससे 1100 पुत्र और 100 कन्याएं हुई, 110 कन्याएं हुई, और इनके सभी के 100 पुत्र हुए। इससे पांचाल देश फैल गया। ये जो पांचाल देश है ना, पुराणों में जो पांचाल देश का वर्णन होता है वो पुरंजन और पुरंजनी के सहयोग से फैल गया। 1100 पुत्र और 110 जो कन्याएं हुई, उनसे सभी से 100 पुत्र हुए। उनसे पूरा पांचाल देश फैल गया। और जब इनकी मृत्यु हुई तो पुरंजनी के वियोग में हुई। जब पुरंजन की मृत्यु हुई तो पुरंजनी की बाहों में लिपटे लिपटे उसको मनाते मनाते उसके वियोग में उसकी मृत्यु हुई। इसलिए अगला जन्म जो हुआ, इसका जो अगला जन्म हुआ वो विदर्भ राज के यहाँ एक सुंदरी कन्या के रूप में हुआ। पांचाल देश के एक राजा हुए विदर्भ राज, उनके यहाँ जो बहुत सुंदर एक कन्या ने जन्म लिया, वो इस पुरंजन का दूसरा जन्म हुआ। और जब ये कन्या बड़ी हुई तो विदर्भ राज ने ये घोषणा कर दी कि जो बहुत बड़ा
वीर और पराक्रमी होगा। जो राजकुमार बहुत बड़ा वीर और पराक्रमी होगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा, ये घोषणा करा दी और सभी को निमंत्रण दिया। सभी राजाओं को निमंत्रण दिया, सभी के राजकुमार वहां पर एकत्र हुए और वहां पर आकर मलयध्वज ने उन समर भूमि में इस युद्ध को जीता, अपनी वीरता का पुरस्कार पाया और उस कन्या के साथ विवाह किया। विवाह करके वो ले गए। वो कुछ काल तक इन्होंने राज्य किया, कुछ काल तक राज्य किया और फिर इन्होंने संन्यास ले लिया। जब संन्यास लिया तो ये जो पुरंजन था, कन्या के रूप में जिसका अवतार हुआ था, मलयध्वज की पत्नी के रूप में, वो पत्नी उसके साथ गई और वहां पर एक कुटिया में, जिस कुटिया में लोग रह रहे थे उसमें आग लग गई और मलयध्वज की मृत्यु हो गई। अब ये जो था ना, उनकी पत्नी के रूप में ये भी उस मलयध्वज की चिता में कूदने के लिए चला। जब कूदने के लिए चला तो वहां पर उसका जो मित्र था जिससे वो वादा करके आया था कि मैं शिकार खेलने जा रहा हूं, उसने आकर हाथ पकड़ लिया, बहुत कसकर हाथ पकड़ लिया और उसको कूदने से बचा लिया। उसको कूदने नहीं दिया, खींच लिया। वो रोने लगी कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, अब मैं क्या करूंगी, मुझे उनके साथ जाना है, मुझे उनके साथ जाना है। तो वो जो अभिज्ञात नाम का मित्र था उसने याद दिलाया, बोले देखो देवी, न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, न तुम स्त्री हो और ये जो मर गया ना ये पुरुष था। वो देखने लगी, बोली तुम कौन हो और इस तरह की बातें करने का हक तुम्हें किसने दिया? मैं स्त्री नहीं हूं तो कौन हूं? क्या तुम पागल हो, तुम्हें दिखता नहीं? तो वो अविज्ञात बोला, ना तुम स्त्री हो और ना ये पुरुष है, तुम जीव हो, तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा हूं। मुझसे तुम वादा करके आए थे कि शिकार खेलने जा रहा हूं और तुम पुरंजनी में ऐसा उलझे कि तुम्हें दूसरा जन्म भी कन्या का मिला और तुम अब मलयध्वज की पत्नी बनकर यहां आए हो और उनके साथ कूदने जा रहे हो, गलत कर रहे हो। तुम तो मेरा अंश हो, तुम आत्मा हो और मैं परमात्मा हूं, तुम मेरे साथ चलो। तुम मुझे वादा करके आए थे और तुम भूल गए, मैं तब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब मैंने देखा कि तुम अपने को याद ही नहीं कर पा रहे हो कि तुम कौन हो, तो मैं याद दिला रहा हूं कि तुम ना स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो और मैं परमात्मा हूं। तुम मेरा अंश हो, मेरे साथ चलो, मुझ में समा जाओ, आओ हम हमारे गले लग जाओ। अविज्ञात ने जब इस तरह से समझाया और उसको याद दिलाया तो उसे याद आया कि हाँ सच में मैं वचन देकर आया था और मैं भूल गया। यहाँ पर आकर भक्त और भगवान का, जीव और आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है और यही सत्य हर जीव का है। ये सत्य अकेले पुरंजन का या उस मलयध्वज की पत्नी का नहीं है, ये सत्य हम सब का है।
हम सब का यही सत्य है कि हम सब भगवान से वादा करके आए हैं कि हम बहुत जल्दी आएंगे, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे और फिर आपके पास आ जाएंगे। लेकिन हम यहाँ आकर भूल जाते हैं, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, संसार में खो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें ये कर्म नहीं करने चाहिए, हमें सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा हैं, एक दिव्य आत्मा जो कि परमात्मा से वादा करके आई है कुछ अच्छा करने के लिए। तो आज ही हम सब प्रण लेते हैं कि इस संसार रूपी माया में पुरंजन की तरह हमें बंधना नहीं है, हमें इससे निकलना है। और निकलने के लिए करना क्या है? खूब अच्छे अच्छे कर्म करने हैं और उस ईश्वर को, जो परमात्मा है, उसको हर पल याद करना है और जो कुछ भी कर्म करना है उसके श्री चरणों में अर्पण कर देना है कि हे गोविंद, हे ठाकुर, आपने हमें जो आदेश दिया, जो भी जिस काम के लिए भेजा, हमने वो किया। सुबह उठिए और भगवान से 2 मिनट याद कीजिए कि प्रभु जो आदेश करना, हमारे साथ रहना। हम वो कर्म करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ रहना। और जब सोने चलो तो 2 मिनट उस समय भी याद करो और अपने दिन भर किए हुए जो कर्म हैं उनके श्री चरणों में अर्पण कर दो। बोलो, हे गोविंद, हे ठाकुर, हे परमात्मा, मैंने जो कुछ भी कार्य किए आपके आदेश अनुसार किए, आपकी इच्छा अनुसार किए, वो सभी कर्म आपको समर्पित। इससे क्या होगा? इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप जो भी कर्म करेंगे उनके बीच में अगर कोई गलती से पाप हो गया तो वो पाप आपको नहीं लगेगा, वो परमात्मा के चरणों में अर्पण हो जाएगा। आप लोग कहेंगे अब तो पूरा जीवन जी लिए, अब क्या हो सकता है? तो कोई बात नहीं, भगवान से कहो, भगवान आपने हमें भेजा था, हमने अपनी बुद्धि अनुसार बहुत कर्म किए और जो भी कर्म किए आज हम आपके श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं। आपने जो जो आदेश दिया, जैसी हमें बुद्धि दी, जैसी व्यवस्थाएं की, जैसा माहौल बनाया, हमने वैसे कर्म किए और आज हम आप सारे कर्म, जन्म जन्मांतरों के सारे कर्म आपके श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं। इतना कहकर उनके श्री चरणों में थोड़ा सा कल्पना करके, जरूरी नहीं है कि हाथ में जल लो फिर अर्पण करो, 2 बूंद जल उनके चरणों में छोड़ दो, कह दो ये सारे कर्म हम आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। मानसिक जल छोड़ दो उनके चरणों में, और तो आपको क्या होगा? जितने भी कर्म किए, जितने भी पाप किए, जो जितने भी पुण्य किए, सब कुछ उनके चरणों में अर्पण हो जाएंगे। आप शुद्ध हो जाओगे, आपको कोई पाप नहीं लगेगा और आप उनके चरणों में, वो आपको स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से जीवन जियो। बहुत सुंदर कथा थी, अद्भुत कथा थी। मैंने अपनी बुद्धि अनुसार बहुत अच्छे से सुनाने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई त्रुटि हुई हो तो भी कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा। आप जब बताएंगे तभी हम कुछ सुधार कर पाएंगे। और इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ संध्या।